रामपुर गांव में जितेश नाम का एक मछुआरा रहता था। वो रोज़ मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता था। वह सबसे अमीर मछुआरा था। उससे सभी मछुआरे जलते थे और वह रोज़ सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता और बाजार में बेचता था। एक दिन उसने कहा, अरे जितेश भैया, तुम इतने सारे मछलियाँ पकड़ कर आते हो, तुम्हारी तो अच्छी कमाई होती होगी ना। जो भी है भैया, ऊपर वाले की देन है, उसी के वजह से सब धंधा चल रहा है। चलो तो फिर इस बात पर आज तुम्हारे तरफ से हम सभी को पार्टी चलेगी। ऐसे ही जितेश की मछली का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। उसके दोस्त उससे लौटते थे और जितना हो सके खाना खाते थे। इससे उसकी पत्नी को बहुत जलन होती थी। क्या मिला आज तक सेवा समाज करके, और समाज सेवा करने की जरूरत क्या है। भगवान सबको हाथ पैर दिए हैं, खुद मेहनत करें और खुद खाएं। तुम्हारी बात सही है भगवान, लेकिन अब हमें कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, और दोस्ती यारों के साथ पार्टी करनी क्या बुराई है। यह सब दिखावा है, दिखावा। जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता। एक दिन जितेश का पुराना मित्र राजू जितेश से मिलने के लिए आता है। उसकी नज़र जितेश के पैसों पर रहती थी। क्या बात है जितेश भैया, तुमने तो बहुत मस्त घर बना लिया है। लेकिन क्या बताऊं, मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। यह तो बहुत ही बुरा हुआ राजू। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बोलना। लेकिन राजू भाई साहब, आपके कपड़े और जूते देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको खाने की कमी है। यह सब तो पहले का है भाभी जी, हमारे पास नया खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? जितेश राजू को रोता हुआ देखकर उसे कुछ पैसे उधार दे देता है और वह राजू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। लेकिन जितेश की पत्नी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जितेश सोचता था कि अच्छे कामों के लिए वह मुझसे मना कर रही है, पर ऐसा नहीं था। फिर वह जितेश मछली पकड़ने चला गया। आज तो बड़ी सारा मछलियाँ हाथ लगी है, आज तो अच्छी कमाई होगी। चलो जाकर इन सारी मछलियों को बाजार में बेच देता हूँ। उस दिन जितेश की मछली हाथों हाथ बिक जाती है। यह देखकर जितेश बहुत खुश होता है और वो जल्दी ही अपना सामान लेकर घर चला जाता है। हुआ, बहुत जल्दी घर आ गया। क्या बताऊँ भगवान, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। सारी मछलियाँ हाथों हाथ बिक गई। थोड़ी देर में जितेश के घर के बाहर एक भीड़ जमा हो जाती है लोगों की। सरिता और जितेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इन लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? पता नहीं, चलो बाहर चल के देखते हैं। जितेश और सरिता बाहर आ जाते हैं। वहाँ लोग काफी गुस्से में क्या हुआ भाई लोग, आप लोग यहाँ इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारे मछलियाँ खाकर यहाँ के सब परिवार लोग बीमार हो गए और कुछ लोग तो अस्पताल में भी भर्ती हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा की तरह नदी से ताजा मछलियाँ पकड़ कर लाया था। जितेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जितेश दिल का बहुत अच्छा था। वह उसके पैसे लौटा देता है और बीमार लोगों से मिलने के लिए अस्पताल में चला जाता है। अब हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। सारे पैसे मछली खाकर बीमार पड़े लोगों को देने पड़े। अब बस मेरे पास घर और एक नाव बची है, और अगर नाव बेच देंगे तो हम काम कैसे करेंगे? हमें यह घर बेचना पड़ेगा सरिता। ठीक है, हम तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नाव के ऊपर भी काट लेंगे। जितेश अपना घर बेच देता है और सरिता और जितेश नाव में जाकर रहने लगते हैं और वो मछली पकड़कर दुकान पर बेचते हैं। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछलियाँ ले लो भैया, मछली ले लो। जितेश की एक भी मछली नहीं बिकती है तो वह उदास हो जाता है। अरे सोहन, तुम्हारी तो अभी तक एक भी मछलियाँ नहीं बिकी। क्या बताऊं, सुबह से कोशिश कर रहा हूँ पर एक भी अभी तक नहीं बिकी है। सभी लोग तुम्हारी मछली से डर गए हैं। सभी को जान प्यारी है ना, कोई भी अपने बीवी बच्चों को मारना थोड़ी ना चाहेगा। लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, और उस गलती को हम तो सुधार चुके हैं।
लेकिन हम लोग तुम पर भरोसा करें तो करें कैसे? एक बार धोखा खाया हुआ इंसान धोखा खाना नहीं चाहेगा। जितेश अपने मित्र की मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत निराश हो जाता है और वो अपनी नाव के पास चला क्या जाता हुआ? है। आने में बहुत देर हो गई। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी एक भी मछली नहीं बिकी है। अब कोई हमसे मछली खरीदना ही नहीं चाहता। तो फिर अपने दोस्त राजू से मदद क्यों नहीं मांग लेते? अब सब कुछ बदल गया है। जब तक मेरे पास पैसे थे तो लोग मुझसे मदद मांगने आते थे, लेकिन अब सब लोग मेरी हालात का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कल से मछलियाँ पकड़कर नदी के उस पार वाले गांव में बेचेंगे। वहाँ हमें कोई नहीं जानता। ठीक है, तुम कहती हो तो कल हम उस गांव में भी जाकर देख लेते हैं। अगले दिन जब वो दोनों नाव को नदी में उतारते हैं तो कुछ मछुआरे उनका विरोध करने लगते हैं। तुम नदी के पानी में अपना नाव नहीं उतार सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो गोपाल भैया? एक बार तुम हम सबको खतरे में डाल चुके हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, हम अपना नाव लेकर इस गांव से जा रहे हैं। वे नाव पार लेकर दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन उसे कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। तभी सरिता को नदी में एक सुनहरी मछली दिखाई देती है। वह जल्दी ही उसमें जाल डालती है और उसको पकड़ लेती है। यह तो कोई जादुई मछली लगती है। इसका रंग तो देखो, सोने की तरह चमक रहा है। इसे बाजार में बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। हमें मछली को संभाल कर रखना चाहिए और हम इस मछली का फार्मिंग करेंगे और इसके सुनहरे अंडे को बाजार में बेचेंगे। तुमने कहावत नहीं सुनी क्या? सोना देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता। सही कहा आपने। सरिता और रितेश उस मछली को लेकर दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी नाव बेच देते हैं। नाव के पैसों से वो ज़मीन खरीद लेते हैं और कुछ दिनों बाद में उस मछली ने उस तालाब में अंडे दिए और वो अंडे भी सुनहरे थे। इससे रितेश बहुत खुश होया और कुछ ही दिनों में वह एक अमीर आदमी बन गया। तभी उसका दोस्त मदद के लिए आता है। अरे दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते, तुम तो मेरे जिगरे यार हो ना। जितेश अब धीरे धीरे इंसान लोगों को पहचानने लगा और उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी सुनहरी मछली की वजह से। एक गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था और उसके एक पत्नी भी थी। वो था तो बहुत ही कामचोर, लेकिन वो आलसी भी बहुत ही था। सुनते हो? थोड़ी मेरी मदद करो, यह अनाज की बोरी बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगी। तो भगवान एक बार अपनी लंबी जुबान से इसे उठाने की कोशिश तो करो, हो सकता है तुम रख लोगी। ऐसे ही जब कोई काम करना होता तो वह घर के बाहर जाकर पेड़ के नीचे सो जाता था और कुछ दिन शाम को वापस घर पर बिना काम के आ जाता था। कुछ दिनों में वो काम करता भी था, तो जब तक घर का राशन ख़त्म नहीं होता तब तक वह कुछ करने की नहीं सोचता था। इससे उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। अरे उठिए ना, कम से कम आज तो घर का काम कर लीजिए। घर का राशन भी खत्म हो गया है। अभी जंगल जाइए और लकड़ियाँ बेचकर सामान लेकर आइए। आज फिर से मोहन को जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ा। वह सूखी लकड़ियों के चक्कर में घने जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ एक आम का पेड़ देखता है। भाई कितना छाया है यहाँ पे, कितना सुंदर पेड़ है, कितना अच्छा हवा चल रहा है। यहाँ तो सोने में मजा आ जाएगा। और वैसे भी तो लकड़ियाँ काटने के लिए पूरा दिन बचा है। इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ा सा सो ही लेता हूँ। मोहन वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है और कुछ ही देर में शाम हो जाती है। वहाँ से एक महात्मा गुजरता है। वो बहुत प्यासा था, इसलिए वह पानी देखता है, लेकिन उसे चारों तरफ कोई पानी दिखाई नहीं देता है। उसे एक पेड़ के नीचे मोहन सोता हुआ दिखाई दिया था। उसके मुंह पर मच्छर बैठे थे, लेकिन वह खा हिलने वाला था। भाई आप कौन है और इस तरह अकेले जंगल में सोए हुए हैं? अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाली है। मोहन ने आलस की वजह से महात्मा की बात को अनसुना कर दिया और नींद में ही बोलने लगा। प्रणाम महात्मा जी,
आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए, हमें आराम करने दीजिए। बड़ा ही विचित्र आदमी है भाई, हमें माफ करिएगा, लेकिन मुझे तो बहुत जोर से पानी प्यास लगी थी। आपको देखा तो लगा आपको पूछ लूं। अगर आपके पास पानी मिल जाता तो आपका बहुत बड़ा मुझ पे उपकार होता। उपकार पे उपकार, उपकार पे उपकार कुछ नहीं, बस हमारे ऊपर जो मक्खियाँ उड़ रही है उसको उड़ा दीजिए। और देखिए बगल में थैली में पानी रखी होगी, निकाल कर पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए, परेशान मत कीजिए, समझे महात्मा जी। अरे बड़ा ही आलसी आदमी है, अपने ऊपर घूम रहे मक्खियों को भी नहीं भगा रहा। खैर मुझे उससे क्या। महात्मा ने मोहन के ऊपर बैठी मक्खियों को भगा दिया और बोतल में से पानी पी लिया। भाई तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम दे देंगे। महाराज आपने अगर पानी पी लिया हो तो कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। पता नहीं सुबह सुबह कौन आ जाता है यार। मोहन को महात्मा जी की बातें काफ़ी अजीब लगी और वो वहाँ से पानी पीकर चले दिए। शाम होने लगी। मोहन कुछ लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेचने चला गया। बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाए, जिससे उसने घर का राशन खरीद लिया। और वह राशन लेकर घर आ जाता है तो उसकी पत्नी बहुत नाराज़ होती हैं और उसे घर से भगा देती है। लेकिन मोहन का राशन तो 2-4 दिन चला था। मोहन जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे फिर सो जाता है। देखो करिश्मा, वो महात्मा वहाँ पर आ जाता है और वो मोहन को उस पेड़ के नीचे ही सोता हुआ देखकर कहता है, फिर कैसा इंसान है भाई। अरे बेटा तुम उठो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर काम करना ही नहीं पड़ेगा। महात्मा जी की बातें सुनकर मोहन तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज जी? मोहन को ऐसा देखकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराता है और उसको अंगूठी देकर वो कहता है, देखो बेटा, यह अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी। यह बहुत ही कीमती अंगूठी है, तुम इसे बेचकर जीवन भर अपने और अपने परिवार का सारा खर्च चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा जी मोहन को वो अंगूठी दे देता है। मोहन और वहाँ से चला जाता है। मोहन अंगूठी लेकर बहुत खुश होता है और वह जल्दी से अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी करके घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में प्यास लगती है। वह लकड़ियों का गट्ठा नीचे रखता है और अपने थैले में पानी लेता है। उसे पानी नहीं मिलता है, लेकिन उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए नदी के पास चला जाता है। जैसे ही वह पानी पीता है तो वह अंगूठी नदी में गिर जाती है। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिली। फिर वह अपने लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो जंगल में आता है। फिर वही महात्मा उसे मिल जाते हैं और कहते हैं, महाराज जी, जब मेरी किस्मत में ही यही लिखा है तो आपका अंगूठी देने से मेरा भाग्य थोड़ी ना बदल जाएगा। और वैसे भी वह अंगूठी तो नदी में गिर गई। नहीं महाराज जी, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा ही बात है तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। और अपना आलसीपन छोड़ो और मेहनत करो, मेहनत। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। मोहन अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार में बेच देता है। वह लकड़ियाँ बेचते हुए उसे उस महात्मा जी की बातें याद आती हैं और वह आलस्य को छोड़ देता है और अच्छी तरह काम करने लगता है, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता था। एक दिन वह मछली पकड़कर लाया था और उसकी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी जैसे ही मछली को काटी तो उसमें से अंगूठी दिखी। वह जल्दी से अंगूठी दिखाने के लिए अपने पति के पास गई थी। या देखिए, उस मछली के अंदर से एक अंगूठी निकली है। मोहन उस अंगूठी को तुरंत पहचान गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।